जी कहिए। कुछ खाने के लिए लाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कैसे ढूंढा तुमने? बस आपके साथ एक मशरूब पीने की ख्वाहिश थी मेरी। एलिजाबेथ साहिबा, आपकी इस मेहरबान दावत के लिए शुक्रगुजार हूं आपका। यकीनन आपके इस कैमरे में बहुत अहम तस्वीर होंगी। सही कहा ना मैंने? क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं। आपकी रिहाई की खबर सुनी तो सोचा आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। वैसे आप उस जहन्नुम में कैसे पहुंचे? महज ये गलतफहमी थी, मामला खत्म हो चुका। ओह अच्छा। सुना है सुलेमान का हौसला टूट चुका है। उसे अब यकीन हो चुका है कि वो जंग नहीं जीत पाएगा। ठीक कहा ना मैंने? हर किसी का एक मुतबादिल मंसूबा होता है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, जेल कैसी थी? उन्होंने सलूक कैसा किया आपके साथ? क्या फर्क पड़ता है अगर आप कैद हों? लेकिन यकीनन आप उस तन्हाई में खौफजदा अपने आप को अकेला महसूस कर रही होंगी। अब ऐसे भी हालात नहीं थे। वहां एक और कैदी से बात करके वक्त गुजार लिया। ओह अच्छा। कौन था? कोई जानने वाला था? तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो असल में किसी ने कहा है कि सहाफी भी जासूसों की तरह होते हैं। उनका सरमाया मालूमात है, उन्हें आपस में बांटना चाहिए। किस अक्लमंद ने ऐसा कहा? मैंने, कॉक्स ने। देखें एलिजाबेथ साहिबा, क्योंकि मेरे पास भी कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बशर्त यह कि आप भी मुझे कुछ बताएं। इसमें हर्ज ही क्या है? सब कुछ खबर की अहमियत पर मुनहसिर है। मैं आपकी मुलाकात अलहदगी पसंद अरब कबाइल से करवा सकता हूं और आपको उस्मानियों की स्याह हकीकत दिखाने का वादा करता हूं। मुझसे हाथ मिलाना होगा कि आप पूरी दुनिया को यह हकीकत दिखाएंगी। तो फिर हाथ मिलाएं। हाँ क्यों नहीं? खुशी हुई आपके फैसले पर एलिजाबेथ साहिबा। एक तूफान आने वाला है और उस तूफान में हम दोनों एक ही कश्ती में।
उम्मीद है मेरे तोहफे पसंद आए होंगे सुलेमान। बैठिए। उमर साहब, हाथ की हालत अब कैसी है? कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है हम जान जाएंगे। और ये कैसे मालूम होगा? अगर दुश्मन हम में से ही कोई है तो वो जल्द बेनकाब हो जाएगा। मगर असल सवाल यह है उमर साहब, क्या आप रियासत से गद्दारी करने के लिए तैयार हैं? ये सर इस रियासत पे कुर्बान हो सकता है। फिलहाल आपका हाथ ही हमारे मकसद के लिए काफी है। उन्हें कह दें बगावत का अलम बुलंद करने का वक्त आ गया है। ठीक हूं कमांडर। परेशान ना हो, जो दर्द आप सह रहे हैं इसका अजर आपको जरूर मिलेगा। आपकी बदौलत हमें यह अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि इस जंग में कौन हमारे साथ है और कौन मुखालिफ। लेकिन कैसे कमांडर? इस इख्तिलाफ के बाद वो आपसे फौरन राब्ता करेंगे। वो आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। वो आपसे हाथ मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता उनमें सरायत कर जाएंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमांडर, फुआद और उनके सिपाही शहीद हो चुके हैं। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए। लेकिन सईद उनमें शामिल नहीं। सईद? परेशान ना हो, सईद को ढूंढ लेंगे हम। कैप्टन, आप मुझे क्या समझते हैं? अगर मेरे 1000 बेटे भी होते तो उन सबको वतन पर कुर्बान कर देता। बहुत हो गया दुश्मन, अब वक्त आ चुका है। बताओ जासिम, फिर से बताओ, मुझे हर एक बात तफसील के साथ जाननी है। जैसा कि मैंने कहा, सुलेमान अस्करी को हैरान कुन रद्द-ए-अमल मिला। खास तौर पर ताजिर उमर और शेख खुसरुफ ने उनकी खुलकर मुखालफत की और उस्मानियों के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। फिर सुलेमान ने क्या किया? खून बहाया, और वो खून ताजिर उमर का था। वही उमर जो उस दिन बढ़ चढ़कर सराय में उस्मानियों की मेदासराई कर रहा था। हाँ, मेरे लिए भी हैरान कुन था। उस्मानियों की जबरदस्त हिमायत करने वाला ताजिर उमर अब तकरीबन उनका दुश्मन बन चुका है। अच्छा हुआ। अगर खून बहा है तो समझ लो आग और भड़केगी। हमें उन लोगों से जल्द से जल्द राब्ता करना होगा जासिम। लेकिन इस अचानक तब्दीली पर मुझे शुबा हो रहा है। हमें पहले उन्हें आजमाना होगा। उस आदमी का हाथ कट गया। मैं शेख खुसरुफ को तो नहीं जानता, लेकिन उमर को कभी ऐसे नहीं देखा। आपको किस बात का शुबा है जनाब कॉक्स? अगर तुम सुलेमान को नहीं जानते तो सिर्फ अपना हाथ नहीं बल्कि तुम्हारा सर भी तन से जुदा हो सकता है। हो सकता है शेख खुसरुफ ने उमर पर असर डाला हो। मैं इसकी तहकीकात जरूर करवाऊंगा। तस्बीह, ये तस्बीह वाकई इंसान को बहुत सुकून पहुंचाती है। अच्छा जासिम, अब सब फिर से बताओ ताकि दुश्मन की सोच समझ आ सके। अब क्या करें मवलूद भाई, इस सहरा की सर्दी से हम ठिठर रहे हैं। न्याजी, हाँ? तुम बूढ़े हो गए हो यार। कौन? मैं?
मैं बैल की तरह ताकतवर हूं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मैं बताता हूं कि क्या करना है। यहां हम नहीं रह पाएंगे। जमीन खोदते हैं और अंदर चले जाते हैं। जमीन हमारे लिए लिहाफ का काम करेगी। हाँ, किसका इंतजार है? शुरू करो। मैं तो शायद पागल हो जाऊंगा। ठीक कह रहे हो, खुदाई करते हैं और अंदर चले जाते हैं। एक तो मैंने इतने अरसे से मछली भी नहीं खाई, कसम से। मेवलत, जब जंग खत्म होगी और हम घर वापस जाएंगे तो तुम भी साथ चलना। वो किस लिए? क्या मतलब किस लिए? तुम्हें मछली बनाकर खिलाऊंगा और साथ में मछली का पुलाव भी, पूरी देग बनाएंगे, ठीक है? और जब मैं तुम्हें गांव की चाय पिलाऊंगा, हाय। मुझे तो लगता है कि मछली की खीर भी बना के खिला दोगे। हाँ। अरे यार, मैं भी आखिर किसकी बातों में आ रहा हूं? या अल्लाह मुझे सब्र दे, हिम्मत दे मुझे। अरे, मुझे मछली की खुशबू आ रही है, कसम से। जैसे ही ये मिट्टी सूंघी, मुझे मछली की खुशबू आने लगी। खोदो खोदो, शायद नीचे ही छुपी हो। हाँ, खोदते हैं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और अल्लाह आपको सहरा की सख्ती और सारे खतरात से बचाए। इसकी क्या जरूरत थी? अल्लाह आपसे राजी हो। आपने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी दी है। सिर्फ रोटी और दूध से क्या शुक्र अदा होगा? ख्याल रखिएगा। तुम फिक्र ना करो, इस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं होगा। अब ज़ैनब भी अपना ख्याल खुद रख सकती है। चलो, ख्याल रखना। आप भी। बेटा, मेरा बच्चा। चलो, बिस्मिल्लाह। या आदम, लेफ्टिनेंट फवाद की बाकी मानदा चीजें। अल्लाह उसकी शहादत कबूल करे जमील। हमें भी बहुत अफसोस है। महवलूद और न्याजी की कोई खबर है? अब तक कोई खबर नहीं कमांडर। कबीलों के पास जाओ, उनसे पूछो, मदद लो। वो उस रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। चाहे कुछ भी हो, मेहमत को तलाश करो। मेरे लिए मेहमत बहुत अहम है जमील। इस मुल्क को मेहमत जैसों की जरूरत है। महवलूद और नियाजी उन्हें अब तक ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उन्हें सईद मिलेगा, वो मेहमत तक भी पहुंच जाएंगे। अगर उस तक ना पहुंच सके तो वो हम तक पहुंच जाएगा। वो ऐसा ही है। माशाल्लाह, उसने कैसी कैसी मुश्किलात का सामना किया। क्या हम लोग ऐसा ही नहीं चाहते थे कमांडर? बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे, लेकिन फिलहाल मुझे वो फौरन चाहिए। जल्दी करो।
और उसे ढूंढ कर यहां लाओ। फुआद, मेरे जंग के साथी, फिक्र ना करो, एक दिन इन बरतानवियों और गद्दारों को इसी जमीन में दफन करूंगा। सईद, क्या हुआ? काम हो गया, हाथ खोल लिया मैंने। अब तुम्हारे हाथ भी खोल दूंगा। चलो उठो। सीधे हो जाओ। हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे मेरे भाई। साथ मरेंगे और साथ जिएंगे। सारे खुतूत उस थैले में है। ठीक है, तुम उस थैले को उठाओ और मैं उन आदमियों को संभालता हूं। मैं उनका ध्यान बटाऊंगा और तुम घोड़े ले आना। तुम अकेले इनसे नहीं निपट सकते। हम दोनों इन पर एक साथ हमला करेंगे, खत उठाएंगे और भाग जाएंगे। समझ गए? ठीक है। ए, तुम दोनों एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हो? चलो। या अल्लाह! कैदी भाग रहे हैं। सईद, मैं खुतूत लेकर आता हूं। ठीक है। मेहमत, भाग जाओ यहां से, भागो! जाओ, वतन की सलामती तुम्हारे हाथ में है। भागो सईद, भागो! भागो मेहमत, भागो! मेहमत, सईद! अहमद, मैं वापस आऊंगा भाई, जरूर आऊंगा, वादा करता हूं। वो खुतूत!
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा भाई तुम्हें यहां छोड़कर चला गया, तो अब मुझे यह बताओ कि वो कहां है, ताकि मैं तुम्हें उसे मिलवा सकूं। वो जहन्नुम में गया है। जाओ, तुम भी चले जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? तफ्तीश कर रहा हूं जनाब कोक्स। इसका भाई फरार हो गया। कौन फरार हो गया? इसका एक सिपाही भाई। वो खतूत भी अपने साथ ले गया। अब ये रेगिस्तान तुम्हारा इलाका है, क्या तुम उस सिपाही को ढूंढ सकते हो? जरूर। आखिर हो क्या रहा है यहाँ? सिपाही फरार हो गया और तुम उसके भाई पर जुल्म कर रहे हो ताकि ये तुम्हें सब कुछ बता दे, है ना? मैं माजरत खाऊं तुमसे, ये बताओगे कि तुम्हारा भाई कभी बगदाद जा चुका है? नहीं। अच्छा, यानी वो वाकिफ नहीं इस इलाके से। इसके भाई को तो यह भी नहीं मालूम कि कहां जाना है, तो इससे क्या मालूमात ले रहे हो तुम? विल्सन, मेरी तवक्कुआत पर तो तुमने पानी फेर दिया। एक कैदी को भी समझने की सलाहियत नहीं। कैदी की नफ्सियात को समझने के लिए तुम्हें उनके जज्बात को महसूस करना होगा। विल्सन को भी इस कैदी के साथ बांध दो, जल्दी करो। जनाब कोक्स, घबराओ मत। चलो बेटा, अब ये बताओ मुझे कि कासनी के क्या क्या फायदे होते हैं। अरे नानी जान, क्या आप हर बार मेरा इम्तिहान लेंगी? इसमें पूछने वाली क्या बात है? कासनी के इस्तेमाल से जिगर और पित्ता बेहतर रहता है। ऐसा तो मत कहो बेटा, क्या जिंदगी खुद एक इम्तिहान नहीं है? हाँ, जरा सोचो इस बारे में कि हम इस बयाबान रेगिस्तान में क्या कर रहे हैं। और क्या मकसद हो सकता है? हम जरूरतमंदों के लिए शिफा लेकर आए हैं, और शायद हमारी दुनिया में आने का यही तो मकसद है। इस बेकरार रेगिस्तान के शराब, तुम एक बार फिर अल्लाह की नेमत बनकर मेरे सामने आए हो। कहो क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे हर हुक्म की तामील होगी। क्या तुम वाकई मेरी हर ख्वाहिश पूरी करोगे? तुम मेरे लिए सहरा में नगरिस्तान की मानिंद हो, हुक्म करो। तो फिर इसी रेगिस्तान में दफन हो जाओ। चुप! तुम्हारी यही तल्ख बातें मेरा दिल जीत लेती हैं। हफ्सा खातून, डरे मत, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं ज़ैनब का होने वाला शौहर हूँ। मेरी बात सुनो हब्बाब, पूरी दुनिया में अगर तुम ही वाहिद एक शख्स रह जाओ
तब भी मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी। अगर अभी तुम्हें अगवा कर लूं तो कैसे तुम मुझसे बचोगी? हाँ, मैं तुम्हारी रजामंदी चाहता हूँ, लेकिन मेरे सब्र की भी एक हद है, याद रखना। वही रुक जाओ हब्बाब, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। अल्लाह शाहिद है, मैं अपनी जान ले लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब बेटी, आप बीच में मत आए ना। ये रेगिस्तान गवाह है, अरब की जमीन पर ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा। ज़ैनब, एक दिन तुम मेरी बीवी जरूर बनोगी। माजरत चाहता हूं कि ताखीर हो गई। जनाब कॉक्स, बीच में बोलना बंद करो, मैं अपने मेहमान से बात कर रहा हूं। माजरत के साथ आपने अपना नाम क्या बताया था? खबीस। खबीस? ये किस तरह का नाम हुआ? क्या तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं, खबीस? कोई मसला नहीं, हम एक आसान सा खेल खेलेंगे। मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगा और तुम्हें उसके जवाबात देने होंगे, और हर एक गलत जवाब देने पर इससे तुम्हारे जिस्म पे एक निशान छोड़ूंगा, और हर दुरुस्त जवाब पर विल्सन के जिस्म पे निशान आएगा। खेल समझ आ गया होगा? समझ गए? तो फिर खेल शुरू करते हैं। परेशान नहीं होना, आसान सवाल से शुरू करूंगा। उस्मानी दस्ते में कुल कितने सिपाही हैं, ये बताओ। 700। तुम्हें मुबारक हो, बिल्कुल ठीक जवाब दिया विल्सन। कितना आसान रहा, कोई मुश्किल नहीं हुई। अब चलो दूसरा सवाल पूछता हूं ताकि आगे बढ़े। ये बताओ कि खुतूत में क्या लिखा हुआ था? मुझे नहीं मालूम। गलत जवाब। एक बार फिर पूछ रहा हूं, उन खुतूत में क्या लिखा हुआ? मुझे नहीं मालूम, वो मोहर बंद है, कैसे देखता मैं? जबरदस्त, मुबारक हो तुम्हें, अब दिया ना सही जवाब। जब वो मोहर बंद थे तो तुम्हें कैसे पता चला? विल्सन, चलो तीसरा सवाल, वो खुतूत किसने लिखे थे? नहीं मालूम। गलत जवाब। क्या बात है, क्या बात। तुम्हारे जिस्म पर जब निशान लगाने की जगह नहीं बचेगी तो खेल खत्म होगा और मैं तुम्हें मार दूंगा। संभल कर खेलो। फिर से पूछ रहा हूं मैं कि खुतूत किसकी तरफ से थे? कहीं अनवर पाशा ने तो नहीं लिखे थे? तुम्हें आखिर कैसे? मैं जानता था मैं। चलो इसे सही जवाब मान लेता हूं। विल्सन,
मतलब अनवर पाशा ने भेजे। विल्सन, मेरा नाम क्या है बताओगे? कॉक्स। कॉक्स। बस ठीक है हौसला करो, परेशान मत हो। नानी, आप ठीक हैं? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ मैं। दिल बहुत तेज धड़क रहा है तो थोड़ा सांस बहाल कर रही हूँ। गहरी सांस ले नानी। मैं आपके लिए मक्का के गुलाब की चाय बनाऊंगी और आप ठीक हो जाएंगी। अरे नहीं ज़ैनब बेटा, नहीं। मेरे इस बूढ़े दिल के दर्द के लिए इस दुनिया में कोई दवा नहीं है। नानी, कहीं आप उस हब्बाब गद्दार वतन की वजह से परेशान तो नहीं? हरगिज नहीं बेटी, अल्लाह मेरा गवाह है, मुझे रत्ती बराबर शुबा नहीं कि तुम इन जैसे बहुत सौ को अंजाम तक पहुंचाओगी। ज़ैनब बेटी, मेरे मरने से पहले तुम मुझसे एक वादा करो। यूं ना कहे नानी, बहुत तकलीफ होती है। भूलो मत कि यही हकीकत है जिंदगी की। जिंदगी मिली है तो मौत का भी मजा चखना है। जल्द या बदेर सब ने जाना है। वादा करो मुझसे, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, इस वतन की शान को मांद मत पड़ने देना। कभी किसी जालिम के आगे अपना सर मत झुकाना। जालिम का जुल्म सहना भी जुल्म है। तो वादा करती हूँ, जैसा आपने मुझे हमेशा सिखाया है, उस्मानी खिलाफत हमारे खून में है।